ऐसे बोल सकते हो, या जो इंटीग्रेशन है उसका उल्टा डेरिवेटिव। ठीक है, सो विल स्टार्ट डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स पर्सपेक्टिव। ओके, तो इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। पहले तो मेरे को ऐसे लगता था कि भाई क्यों निकाल रहे हो डेरिवेटिव, हमारे पास है ना, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, इससे ही काम बना लेंगे। तो पहले डेरिवेटिव का मतलब समझते हैं फिजिक्स के एंगल से, फिर आगे प्रोसीड कर। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे डिफरेंशिएशन। लिखो, टॉपिक का नाम लिखो डिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं, लगभग 50 60 70 75 मिनट का लेक्चर चलेगा। आराम से सुनना, जहां भी लगे कि सर ये थोड़ा सा स्पीड में जा रहा है तो बता देना, वहां पे रुक के और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब पहली चीज तो ये समझो कि y, क्वेश्चन मार्क करो ऐसे। ठीक है, डेरिवेटिव की जरूरत क्या है। ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल समझाऊंगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि तो फॉर्मूले सबने रट लिए, साइन का डेरिवेटिव कॉस सबको पता है, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन क्या फायदा है इसका, क्या जरूरत है, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास एक छोटा सा तराजू है, डू यू नो तराजू, ये ऐसे करके होता है, वेइंग मशीन। अब तो मॉडर्न जमाना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, लेकिन मान लो अपने पास ऐसा थोड़ा सा छोटा सा एक तराजू ऐसे रहता है। ठीक है, यहाँ पे टोकरे जैसा कुछ रहता, और यहाँ पे और एक टोकरा रहता है ऐसे। सही है, भावनाओं को समझो, ड्राइंग पे मत जाओ। ओके, आइसक्रीम जैसा लग रहा है ना, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते, एक में वेट्स रखते ऐसे, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रहता, उसको 1 kg ऐसे कुछ बोलते, और जिस दूसरे साइड क्या रखते हम, दूसरी चीज जिसको वेट करना है, ऐसे करके इसमें डाल दिया जाएगा। ओके, और अगर ये बैलेंस आउट हो गया, दोनों तरफ सेम हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इधर का वजन और इधर का वजन कैसा है, सेम। समझ में, जैसे वो इसमें नहीं होता, क्या बोलेंगे उसको, गार्डन में सीसॉ। ठीक है, लास्ट टाइम मैं गया था, इस साइड मैं बैठा था, इस साइड मेरी बीवी, साला मैं नीचे कभी आया ही नहीं। ओके, ऊपर ही था मैं। ओके, देखो अब समझ लो जो समझना है। ओके, तो ऐसे करके होता है, उसमें समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब तो दोनों अगर सेम रहेंगे तो दोनों का वेट कैसे रहेगा, सेम रहेगा। तो इधर का अपने को पता है, इधर का कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम। अब आपका टास्क ये है कि आपके पास ये इतना बड़ा पत्थर है ऐसे करके, इसका वेट है 1000 kg ऑलमोस्ट, या मान के चलो इसका वेट हमको नहीं पता, लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा है, इसका वेट बहुत ज्यादा है। अब आपको टास्क दिया गया, आपको पकड़ा दिया है छोटा सा तराजू, एंड बोले बेटा इसका मास गिन के बताना है। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि तू गिन लेगा तो तेरे को 2-3 करोड़ रुपए ऐसे ही दे दिए जाएंगे। ओके, अब दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो पहले आएंगे बिगिनर लेवल के लोग, समझ आया, वो क्या करेंगे, इतना बड़ा पत्थर उठा के इसमें घुसड़ने की कोशिश करेंगे, रख के देखता हूं क्या हो जाए। इतना बड़ा पत्थर छोटे से तराजू में रखोगे, बेचारा तराजू टूट जाएगा, चिपक जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे गिने, तो क्यों गिने, कि हमें पैसे बहुत मिल रहे सर, गिनना तो पड़ेगा। अब इतना बड़ा पत्थर तराजू में रख सकते हैं क्या, नहीं, तो फिर क्या करोगे, कैसे गिनोगे, बड़ा कांटा होगा उसमें। क्या बात है, ये प्रो लेवल के लोग हैं, समझ में आ रहा है। ये वो लोग हैं जो पहली शादी करते ही बीवी को छोड़ के दूसरी शादी करने जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ बोलो कैसे गिनेंगे। कांटा नहीं बदल सकते इस बेटा, स्टार मार्क, कांटा वही यूज करना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो, क्या करेंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको टुकड़े करना पड़ेंगे इसके। तो अब जब इसके टुकड़े करेंगे तो क्या हम इसके टुकड़े एक जैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पत्थर को तोड़ेंगे, तो जैसे ही पत्थर को तोड़ा इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब सारे छोटे छोटे होंगे क्या, नहीं, एक टुकड़ा बड़ा भी हो सकता है, फिर उसको तोड़ोगे। समझ आ रहा है, मतलब इसके तुम छोटे छोटे टुकड़े करोगे। तो कैसे टुकड़े करोगे, जो तराजू में बैठ सकते हैं, ऐसा टुकड़ा करोगे उसका जो तराजू में बैठ सकता है, और जो तराजू में बैठ सकता है उसी को हम गिन सकते हैं। तो उस छोटे से टुकड़े को बोला जाएगा डीएम। क्या बोला जाएगा, डीएम।
तो मैंने इसका मास कर लिया, फिर और एक छोटा टुकड़ा कर दिया, इसका मतलब DM1 बोल दिया मान लो, इसको मैंने क्या बोल दिया DM2, और एक टुकड़ा कर दिया DM3, और एक टुकड़ा कर दिया DM4, और एक टुकड़ा कर दिया DM5। तो ये जो टुकड़े करने की प्रोसेस है इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। सिंपल। क्योंकि हम बड़ा मास गिन सकते क्या? तो गिनना तो है, तो गिनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के गिनना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, फिर इसको उठाया, तराजू में डाला, इसका मास गिना, फिर उसको निकाल लिया, फिर इसको उठाया, तराजू में डाला, इसका मास किया, इसको उठाया, तराजू में डाला, इसका मास किया। तो ऐसे करके सबका मैंने मास किया। तो मुझे पूरा मास चाहिए कि अकेलों का मास चाहिए था? पूरा मास। फिर मैंने क्या किया, एक एक का मास गिना, और एक एक का मास गिन के फिर सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो उस ऐड करने को बोला जाएगा इंटीग्रेशन। क्या बोला जाएगा उसको? इंटीग्रेशन। तोड़ने को क्या बोला जाएगा? डिफरेंशिएशन। और जोड़ने को इंटीग्रेशन। अच्छा, क्या जरूरत पड़ गई तोड़ने की? अदरवाइज हम वो चीज गिन ही नहीं सकते। गिनना तो है, तो गिनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? बिना तोड़े गिन सकते हैं क्या? नहीं। एंड सिर्फ तोड़ दिया तो चलेगा क्या? नहीं, फिर गिनने के बाद उसको जोड़ना भी पड़ेगा। तो मेजरमेंट करते वक्त बहुत बार या हर बार बोल सकते हैं, हर बार जरूरत पड़ेगी कि हमें उसको तोड़ के गिनना पड़ेगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कैपेबल नहीं है। तो तोड़ के गिनेंगे, आखिरी में जोड़ देंगे। तो तोड़ने को बोला जाएगा डिफरेंशिएशन, जोड़ने को बोला जाएगा इंटीग्रेशन। तो हम ये मान के चलेंगे कि जब मैंने पत्थर को तोड़ा तो इसका जो एक टुकड़ा मैंने लिया वो था DM। तो M को तोड़ा तो DM, Y को तोड़ा तो DY, X को तोड़ा तो DX, T को तोड़ा तो DT, V को तोड़ा तो DV। तो पहले क्या लगा देंगे उसके D, मतलब DV मतलब छोटा सा टुकड़ा, और V मतलब पूरा बड़ा। DM मतलब छोटा मास, M मतलब पूरा मास। समझ में आया? तो कई बार ऐसी जरूरत पड़ेगी कि हमें चीजों को गिनने के लिए उसको तोड़ तोड़ के गिनना पड़ेगा। तो जब तोड़ा जाएगा तो एक टुकड़े के पहले हम D लगा देंगे, तो उसका मतलब होगा एक टुकड़ा। तो DM मतलब छोटा सा मास, छोटा सा मास। अब वो कुछ भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको इस रॉड की लेंथ गिननी है, इस रॉड की लेंथ गिननी है, लेकिन आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है या जो स्केल है इसको गिनने के लिए, वो स्केल है 15 सेंटीमीटर वाली जो अपने कंपास में होती है, 1 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है, और मैंने बोला कि बेटा तू इसकी लेंथ गिन। क्या एक झटके में हम गिन सकते हैं? फिर इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो तुम क्या करेंगे? इसके टुकड़े करेंगे। बोले सर ये एक टुकड़ा ले लो, ये एक ले लो, फिर ये ले लो, ये ऐसे करके इसके छोटे छोटे क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। ओके, तो पूरी लेंथ क्या थी? L। तो छोटा सा टुकड़ा क्या हो गया? DL। फिर हम क्या करेंगे? पहले टुकड़े की लेंथ गिनेंगे। क्या पहले टुकड़े की कर सकते हैं? यस। दूसरे टुकड़े गिनेंगे। एंड मान लो कोई टुकड़ा बड़ा हो गया, फिर और 2 टुकड़े करो उसके। मान लो एक टुकड़ा तुमने इतना बड़ा बना दिया था, अब स्केल रख के देख रहे बस ही नहीं हो रही, फिर और बीच से काटो उसको। मतलब टुकड़ा ऐसा होना चाहिए जिससे हम उसको गिन पाए। ओके, फिर फाइनली क्या करोगे? इन सभी लेंथ को जोड़ दोगे। तो तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? डिफरेंशिएशन, और जोड़ने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। लिखो, तोड़ने के प्रोसेस को बोला जाएगा डिफरेंशिएशन एंड जोड़ने के प्रोसेस को बोला जाएगा इंटीग्रेशन। कल वो फॉर्मूले 50 बार किसने किसने लिखे? ईमानदारी से बताओ। वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, मजा आएगा। थोड़े दिन करो बेटा, बहुत मजा आएगा आपको। आदत डाल लो एक बार 50-50 बार लिखने की। और आदत अगर मेंटेन रखना है तो सबसे अच्छा तरीका है जो लिख रहे हो मेरे पास लाके सबमिट करो, क्योंकि 2 दिन सबमिट करोगे फिर तुमको डर लगेगा, बोलेगा मास्टर पूछता, जैसे आपने सबमिट किया तो मेरे को याद रहेगा, अरे कल लाई थी इसने, फिर मैं 2 दिन वेट करूंगा, 2 दिन तक नहीं, फिर मैं बोला अरे किधर, क्यों नहीं आ रही, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे अपना सर्कस के बंदर है, अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। वो बुरी बात नहीं, वो अच्छी बात है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अपना टेंशन नहीं, मास्टर ने बोला वो सुन लिया, हमने ये कर लिया। अब इतना करने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मास्टर को पाप लगेगा, अपना क्या लेना देना। ऊपर जाके ऊपर वाले को बोलेंगे देखो भाई जैसा मास्टर ने बोला वैसे तो मैंने किया था, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके लिए तुम दोषी हो या वो दोषी। समझ में आया? और मैं क्या बोलूंगा, देखो मैंने तो बताया था इनको, इन्होंने माना नहीं और तुमने दिया नहीं उनको, तो तुम दोषी हो या तुम दोषी हो। मेरे ऊपर कुछ आएगा क्या? नहीं। तो तुम अपने ऊपर भी मत आन देना। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो तुमको जो बताया जा रहा है वो मान के चलो, उसके बाद जो कुछ अगर गलत होता है, वैसे तो 99% गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो। जिसने बात मान लिया और गलत हो भी गया तो उससे अच्छा ही कुछ होगा। समझ में आ? देखो लाइट गई, शुभ शगुन रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेरे पास साथ हर बार ऐसे होता। वो लोग क्या बोलते, बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा होता, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे बिल्लियां हैं जो रास्ता काटने के बाद अच्छा होता कुछ। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो कौन है वो मत पूछो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? डिफरेंशिएशन। और जोड़ने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? तो अगर तुमने m को तोड़ा तो एक टुकड़े का नाम क्या रखोगे? dm। तो अगर तुमने x को तोड़ा, x को तोड़ा तो उसका नाम क्या रखेंगे? dx। सर x को तो मैं भी तोड़ना चाहता हूं, पहले मेरे को हाँ बोली, पता नहीं कहां चली गई। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो x को तोड़ेंगे तो उसका नाम क्या है? dx। अब मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। ओके, तो x को तोड़ेंगे तो dx और y को तोड़ेंगे तो dy। तो अब आपको समझ में आया dx dy क्या है? वो छोटा सा टुकड़ा है जो हमने तोड़ा है, काय के लिए? उसको मेजर करने के लिए। तो w का dw, ओके, p का dp। तो फिजिक्स में ऐसे सिंबल आपको बार बार दिखाई देंगे। तो उसके पहले d आ गया मतलब वो उसका छोटा सा क्या है? टुकड़ा है। तो अब ये जो dx है इसको बोलेंगे स्मॉल चेंज इन x। क्या बोलेंगे? स्मॉल चेंज इन x। d का मतलब डिफरेंस भी होता है। समझ में आ रहा है? तो d को क्या बोलेंगे? स्मॉल चेंज इन x या स्मॉल वैल्यू ऑफ x। और dy को क्या बोलेंगे? स्मॉल चेंज इन y और स्मॉल वैल्यू ऑफ y। लिखो dx इज इक्वल टू, d और x अलग अलग नहीं है, dx एक ही चीज है। लिखो dx इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन x। dx इज, चुप हो जा बेटा, वो कर लेंगे, देखो मैकेनिक है क्या तू, क्यों टेंशन ले रहा है? लिख dx इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन x। स्मॉल d लिखो बेटा, स्मॉल d। ये ऐसा dx लिखना सही बात नहीं है। ओके, पहले टाइम में कोई टेंशन, ये ऐसे dx, ये गलत है, ये सही है। dx इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन x और स्मॉल वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट लाइन, dy इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y और स्मॉल वैल्यू ऑफ y। डन? अब बताओ इस d का मतलब समझा? अब फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। लिखो लेट कैपिटल M इज इक्वल टू मास, कैपिटल M इज इक्वल टू मास। नेक्स्ट लाइन, dm इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन मास, dm इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन मास। नेक्स्ट लाइन, t इज इक्वल टू टाइम, t इज इक्वल टू टाइम, dt इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन टाइम, t टाइम, dt स्मॉल चेंज इन टाइम। नेक्स्ट लाइन, v वेलोसिटी, v वेलोसिटी, dv स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। यहां तक सही है? अब ये d का मतलब समझ गया? ये d डेरिवेटिव का ही इनिशियल है। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन मास, स्मॉल चेंज इन प्रेशर, ऐसे करके आएगा। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनो। पहली हेडिंग लिखो कांस्टेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट उसको बोला जाता है जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 हमेशा कैसी है? सेम। ई की वैल्यू 2.718 हमेशा कैसे? सेम। समझ आ रहा है? तो जो कभी बदलता ही नहीं उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। लिखो फिर, अ क्वांटिटी हुज वैल्यू,
अ क्वांटिटी whose value remains same ये बकवास लिखना जरूरी नहीं है, लिखो remains same is called constant, is called constant. For example लिखो, एग्जाम्पल ऑल इंटीजर्स मतलब क्या बेटा, ब्रैकेट में लिखो 1 2 3, ये सारे क्या है, कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ऐसा कभी हुआ क्या, पहले ये 1 था, फिर थोड़ी देर बाद ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ऐसा कभी नहीं होता। समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू हमेशा कैसे रहती, कांस्टेंट। इंटीजर कॉमा पाई कॉमा ई, ये सारे क्या है, कांस्टेंट। पाई और ई की पहचान है अपने को, समझ आ रहा है, पाई